हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिचा सुमन। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके मॉडर्न वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हिस्ट्री है इसकी, कहाँ से क्या कब लागू होता है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ताकि आप लोगों का कोई टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते किसको है, डिफिनीशन क्या है इसका, ये क्या चीज़ है। तो अगर आसान शब्दों में इसे मैं समझा दूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अ सेट ऑफ गाइडलाइंस है। ये इशू होता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ताकि जो इलेक्शन हो हमारा फ्री और फेयर इलेक्शन हो। जैसे कि अभी रिसेंट की बात करें तो अभी रिसेंट में 5 स्टेट में जो है इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन जो है 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक इलेक्शन होगा और 10 मार्च को काउंटिंग होगी। तो ये 5 स्टेट में जो इलेक्शन है, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में, इसमें यूपी में जो है 7 फेज में इलेक्शन है और मणिपुर में 2 फेज में इलेक्शन है। तो इन सारे स्टेट में जो है इलेक्शन होने वाला है। तो इसी में जो है गाइडलाइंस इशू होगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, जिसमें कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना अथॉरिटी लेगी, ताकि इलेक्शन जो है विदाउट एनी क्लैश अच्छे से फेयर ढंग से हो जाए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसमें गाइडलाइंस होता है, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करे, कैंडिडेट्स को रेगुलेट करे इलेक्शन के पहले, ताकि इलेक्शन जो है हमारा फ्री और फेयर इलेक्शन हो। ये जो है इलेक्शन कमीशन इसको इशू करती है आर्टिकल 324 के तहत। ये बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। 324 आर्टिकल जो है एग्जाम्स के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 324 आर्टिकल के तहत इनको पावर होता है सुपरिटेंडेंस का, डायरेक्शन का और कंट्रोल का। तो ये था डिफिनीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो अब ये बात ये भी आती है कि क्या ये लीगली बाइंडिंग है, क्या ये लॉ है। तो नहीं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये लॉ भी नहीं है, मोरली बाइंडिंग है। सारे जो है कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके ऐसा लाए हैं कि चलिए हमारा इलेक्शन फ्री और फेयर हो, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जबकि ऐसा टोटली ये जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है कुछ प्रोविजंस है, जैसे जिसको आप अगर वायलेट करते हैं तो आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत आपको जो है सजा हो सकती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर आप करते हैं तो ये कुछ कुछ केसेस में आपको जो है सजा हो सकती है। तो ये था कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे जो आप जो पिक्चर देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, ये 2014 की पिक्चर है। आपसे मैं एक बार बता देती हूँ कि 2014 के इलेक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वोट दे करके निकले तो उन्होंने एक सेल्फी ली, सोशल मीडिया पे इसको अपलोड किया। तो ये पॉपुलर नेता हैं ही, तो इनका फ़ोटो जो है अपलोड हो गया सोशल मीडिया पे। फ़ोटो अपलोड होने के तुरंत बाद जो है गुजरात पुलिस से इनके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज कर दी इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे। तो चलिए इसी बात को हम पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा रीजन है, क्या रीजन है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, क्या वायलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। हमारी देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, इसका हिस्ट्री, हिस्ट्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्ट्री। सॉरी, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलने जा रही थी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसका हिस्ट्री, सबसे पहले ये केरला में स्टार्ट हुआ था। स्टेट असेंबली इलेक्शन केरला में जब हुआ था 1960 में, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1962 में सारे पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि कुछ जो है मैनिफेस्टोज तैयार करिए। तो ये जो है फुल फ्लेज से 2014 के जनरल इलेक्शन में लगभग ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज विथ होल हार्ट इसको एक्सेप्ट कर लिए थे। तो यही इसकी हिस्ट्री है कि अगर कहीं से भी आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो केरला में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट इसकी स्लाइड पढ़ते हैं, इसका की प्रोविजंस क्या क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो इसके अंदर 8 की प्रोविजंस हैं। जनरल कंडक्ट मतलब कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, मीटिंग्स कैसी मीटिंग होनी चाहिए, प्रोसेसन ऑफ मीटिंग, प्रोसेसन या मार्च कैसा होना चाहिए, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ्स, ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर, इलेक्शन मैनिफेस्टोज। तो एक एक करके चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या होना चाहिए। तो
कोड ऑफ जनरल कंडक्ट इनका कैसा होना चाहिए, तो इसमें जो है आपस में पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दूसरे के निंदा कर सकते हैं, आपसी निंदा नहीं, सरकार की नियमों का, नीतियों का निंदा कर सकते हैं। कोई भी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के ऊपर निंदा नहीं कर सकते हैं, किन्हीं के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके नीतियों का निंदा कर सकते हैं। निंदा करना जो है हमारे पार्टीज अपोनेंट्स की निंदा करना ये ठीक बात है लोकतंत्र के लिए, लेकिन पर्सनल निंदा करना ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए जनरल कंडक्ट में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप जो है निंदा कर सकते हैं सिर्फ पॉलिसीज और प्रोग्राम का, पास्ट रिकॉर्ड का और वर्क एक्टिविटीज का, कोई भी पर्सनल निंदा आप नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से कब तक रहता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंसमेंट करती है पोल शेड्यूल का कि किस दिन से इलेक्शन होगा, किस दिन लास्ट होगा, किस दिन काउंटिंग होगी। तो जिस दिन से इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है और जिस दिन काउंटिंग होती है, या जिस दिन इलेक्शन का सारा जो है काम खत्म हो जाता है, उस दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नोटिफिकेशन देती है कि आज से हम अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हटा लेते हैं, उसके बाद से ये जो है ख़त्म हो जाती। तो हमने अभी आपको बताया कि जनरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए आपका। तो आप जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं पॉलिसीज़ का, एक दूसरे के पॉलिसीज़ की का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है मीटिंग, आप मीटिंग किस तरह का कर सकते हैं, तो मीटिंग में जो है आपको सबसे पहले लोकल पुलिस को बतानी होगी वेन्यू और टाइम कि इस समय में यहाँ पे हम जो है मीटिंग करने वाले हैं, ताकि जो है वहाँ पे पुलिस का व्यवस्था किया जाए, सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। इसलिए आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि आप मीटिंग कहाँ पे और किस टाइम पे करने जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ है प्रोविजंस। तीसरा जो है प्रोसेशंस, आप किस तरह का प्रोसेशन करेंगे। जैसे कि कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों को सेम रूट से जाना है, तो दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं, तो दोनों के जो फॉलोअर हैं हो सकता है आपस में भिड़ जाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लें। तो इसके लिए पुख्ता जो है पुलिस की व्यवस्था करने के लिए दोनों को अपना अपना पहले बताना होगा कि हम यहाँ पे प्रोसेसन करने जा रहे हैं, ताकि पुलिस का जो है अच्छे से व्यवस्था हो जाए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आए दिन इलेक्शन में, इन्हीं के भी इलेक्शन में प्रोसेसन में पुतला ये सब जलाया जाता है, पुतला दहन किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इलेक्शन के टाइम पे। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, बर्निंग इफिगीज यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, आर नॉट अलाउड। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है पोलिंग डे। पोलिंग डे पे जो है सारे ऑथोराइज्ड पार्टी वर्कर और पोलिंग बूथ्स, उनको आइडेंटिटी बैडेज दिया जाता है और उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम या सिंबल नहीं होगा। पोलिंग बूथ्स कैसा होना चाहिए, सिर्फ वोटर्स विथ वैलिड पास, सिर्फ वोटर उसके अंदर इंटर करेंगे, उनके पास वोटर ID कार्ड या जो भी इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए नेसेसरी होता है उसको लेकर के अंदर पोलिंग बूथ में घुसने का अलाउड है। उसके अलावा और किन्हीं को भी घुसने का अलाउड नहीं है। कहीं कहीं पहले में बूथ थंपिंग वगैरह भी हो जाता था, तो इन सब के लिए बचाव के लिए जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया गया है, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। ऑब्जर्वर्स, नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वर्स, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है ऑब्जर्वर का अपॉइंटमेंट करती है, जिसमें कि कैंडिडेट जो है रिपोर्ट करे कोई भी प्रॉब्लम हो इलेक्शन में, कि अगर इस बूथ पे सही से अच्छे से काम हो रहा है और किसी बूथ पे जो है धांधली हो रही है, अच्छे से फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो इसका जो है आप आकर के जो है ऑब्जर्वर को बताइए, ताकि वो उसको ठीक से मैनेज कर सके और अच्छे से आपका इलेक्शन कंडक्ट कराए। नेक्स्ट है पार्टीज इन पावर। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पार्टी जो है पावर में रहती है तो ऑब्वियसली बाकी पार्टी से उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया रहता है। जैसे कि वो ऑफिशियल मीटिंग कर सकते हैं, ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टी जो है ऑफिशियल मीटिंग का नाम लेकर के जो अपना चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी ऑफिशियल मशीनरी का हेल्प नहीं लेंगे और ऐसा ऑफिशियल काम दिखा करके चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं कभी भी, जो सत्ता में है अभी। और कभी भी वो अपना अचीवमेंट पब्लिक को नहीं बताएंगे, जिससे कि लगे कि वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पब्लिक को वोट के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्टीज इन पावर को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, ताकि वो ऑफिशियल विजिट को जो है अपना इलेक्शन काम में
नहीं यूज कर सके। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बाद में आया है 2013 में, इलेक्शन मैनिफेस्टोज ऐड हुआ है, 2013 में ऐड हुआ है। इसका ये होता है कि, इसका मैं मतलब बता देती हूँ कि पार्टी जो है कोई भी प्रॉमिस वोटर से नहीं करेगी जिससे कि इन्फ्लुएंस हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो वोटर्स। तो वैसा ही प्रॉमिस करेगी जो लगे कि हाँ ये चीज़ जो है उसको अचीव किया जा सकता है। कोई भी ऐसा अनफेयर नहीं लगे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आपसे वादा करती है कि मैं जो है अगर मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा ये दूंगा, तो वो नहीं, वो ब्राइबिंग नहीं कर सकते हैं वोटर्स को। राइट टू वोट जो है वो फ्री है, सब अपने मन से देंगे, किसी को भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ऐसा करते हैं तो सी विजिल के ऊपर जा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हमें ब्राइबिंग किया जा रहा है, पार्टीज हमें ऐसा कर रही हैं और हमें डरा धमका करके वोट भी देने को कह रही हैं। तो इन्हीं सब से बचने के लिए जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू हुआ है। तो चलिए, ये तो था इतना ही वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो बायोलॉजी के चैप्टर से आएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।